अकल तक जो बचपने में चड्डी छीनने वाली मेरी बचपन की दोस्त थी, आज अचानक एक ऐसी लाडली बन गई जो गले लगने की जिद कर रही है। वो न केवल खुद मेरे करीब आना चाहती है, बल्कि चाहती है कि मैं उसके पैरों की खुशबू सूंघूं। यहाँ तक कि रात में जब माता पिता घर पर नहीं होते, तो वो झूठा गुस्सा दिखाकर चुपके से मेरे कमरे में आ जाती है। ये सब इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में हम दोनों बचपन से बड़े होने तक आपस में लड़ते झगड़ते रहे। आखिरकार जब हम दोनों एक साथ आने ही वाले थे, तब सड़क पर हुई एक अचानक कार दुर्घटना ने हमारी उस मुश्किल से मिली खुशी को वहीं रोक दिया। जब उसकी आंखें दोबारा खुलीं, तो वो उस समय में पुनर्जन्म ले चुकी थी, जब हम दोनों जानी दुश्मन हुआ करते थे। वो रोते हुए मेरी बाहों में आ गिरी और उसके मुंह से लगातार यही निकल रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हालांकि बीते सालों में उसने मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन इस वक्त उसका इस तरह अपनी गलती मानना भी सही लग रहा था। पर अभी माफी मांगने का समय नहीं था। हमारे आसपास से गुजर रहे अंकल आंटी बहुत मजे से हम दोनों को सड़क पर गले मिलते हुए देख रहे थे। अरे छोड़ो, छोड़ो, मेरा दम घुट जाएगा। मैंने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई। शाओ किंग युए ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर उदासी भरी मायूसी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद वो फिर से जोर से रोते हुए मेरी बाहों में समा गई। इस बार तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। मेरी माता जी, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? सीधे सीधे बोल दो, ऐसे मत करो, मुझे डर लग रहा है। लड़की को शायद मेरी झिझक का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे अपने हाथ ढीले किए, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो खुशी चमक रही थी, जिसे दबाया नहीं जा सकता था। कॉलेज वापस जाते समय मेरा दिल लगातार धड़क रहा था। उसके साथ बिताए सालों के अनुभव से दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाने के बाद भी मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि ये लड़की आखिर कौन सा नाटक रच रही है। जब हम कॉलेज के मेन गेट के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी मैंने राहत की सांस ली। लेकिन अचानक मेरे कान में शाओ किंगयुए की मीठी आवाज गूंजी। लुओ मुयो, तुमने पहले क्या कहा था? मैं थोड़ा ठिठक गया और दोपहर को निकलते समय हुई बातचीत को याद करने की कोशिश करने लगा। क्या तुम उस बात की बात कर रही हो जब मैंने कहा था कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? लेकिन जैसे ही ये बात मेरे मुंह से निकली, मुझे पछतावा हुआ। मेरी बात सुनकर शाओ किंगयुए पीछे मुड़ी और एक मुस्कान बिखेर दी। उस मुस्कान ने आसपास के कई लड़कों का ध्यान खींच लिया, लेकिन मुझे अपने पीछे एक ठंडी सी सिहरन महसूस हुई। सच में इस लड़की का इरादा बिल्कुल नेक नहीं था। क्लास में प्रोफेसर लगातार पढ़ा रहे थे, लेकिन शाओ किंगयुए का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। वो डेस्क पर झुकी हुई, दाहिने हाथ से अपनी ठुड्डी टिकाए, पुनर्जन्म से ठीक पहले के उस भयानक मंजर को याद कर रही थी। अभी कुछ ही देर पहले वो लुओ मुयू के साथ शॉपिंग कर रही थी। दोनों एक स्टॉल के सामने आइसक्रीम बनने का इंतजार कर रहे थे। अचानक एक बेकाबू कार किसी भूखे जंगली जानवर की तरह सीधी उनकी तरफ आई। लुओ मुयू ने बिना सोचे समझे उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया। बस एक ही पल में वो हवा में उछलकर दूर जा गिरा और जमीन पर लाल खून का सैलाब फैल गया। शाओ किंगयुए के कानों में एक तेज सन्नाटा छा गया, जैसे दुनिया की सारी आवाजें गायब हो गई हों। वो पागलों की तरह भागकर उसके पास पहुंची। उसे सिर्फ इतना याद था कि लुओ मुयू की आंखों में कोई डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक शांति और अफसोस था। मानो अपनी जिंदगी के आखिरी पल में भी वो उसे सांत्वना दे रहा हो कि डरो मत। जैसे ही उसकी आंखों की वो हल्की सी रोशनी बुझी, शाओ किंगयुए बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो वो उसी जानी पहचानी सड़क पर थी, 6 साल पहले, जब वे दोनों जानी दुश्मन थे। पिछले जन्म में दोनों 20 सालों तक एक दूसरे से झगड़ते रहे और बड़ी मुश्किल से एक हुए थे, लेकिन वो खुशी सड़क पर ही थम गई। इस जन्म में पहला कदम मुझे ही उठाने दो। तुम्हें जो प्यार और कोमलता मैं नहीं दे पाई थी, वो सब मैं तुम्हें लौटाना चाहती हूँ। उसने चुपके से सिर घुमाकर लुओ मुयू को देखा, जो ध्यान से क्लास सुन रहा था। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके चेहरे के नक्श सोने की तरह चमक रहे थे। स्याओ किंगयुए, जरा खड़ी होकर इस सवाल का जवाब दो। अचानक हुए नाम के ऐलान ने ध्यान में खोई शाओ किंगयुए को डरा दिया। वो घबराकर खड़ी हो गई और ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल को घूरने लगी। हालांकि वो हर नंबर, अक्षर और सिंबल को पहचानती थी, लेकिन वे सब मिलकर एक अजीब सा लंबा आयत रेक्टेंगल क्यों बन गए थे? आसपास के सारे स्टूडेंट उसे देख रहे थे। प्रोफेसर ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी और चिढ़कर अपना चश्मा ठीक किया। शाओ किंगयुए का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी उंगलियां आपस में मरोड़ ली।
इस नाजुक मौके पर मैंने चुपचाप एक पर्ची उसकी तरफ बढ़ा दी जिस पर पूरा जवाब लिखा हुआ था। डूबते को तिनके का सहारा मिलते ही शाओ किंगयुए ने पर्ची में लिखा जवाब पढ़ दिया। प्रोफेसर का चेहरा धीरे धीरे गंभीर से शांत और फिर तारीफ में बदल गया। ये क्लास जल्दी खत्म हो गई, जिसका मुख्य कारण ये था कि पढ़ते पढ़ते शाओ किंगयुए सो गई थी। जरा देखो, तुमने पूरी मेज पे लार बहा दी है। लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं है तुम में। शाओ किंगयुए घबराकर उठ बैठी और उलझन में मेज को देखने लगी। लेकिन मेज तो एकदम साफ थी, वहां कोई लार नहीं थी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। हालांकि मुझे इस चुड़ैल से बहुत डर लगता था, लेकिन कभी कभी मेरा मन इसे छेड़ने का करता था। मैं बैग उठाकर भागने ही वाला था कि मैंने देखा कि वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई। नींद से जागी हुई मासूम और नरम आवाज में वो बोली, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं हैरान रह गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। शाओ किंगयुए की ऐसी लाडली आवाज क्या मैं इस जन्म में सुन सकता था? आमतौर पर तो ऐसा होना चाहिए था कि मैं आगे आगे भागता और वो पीछे पीछे अपना बैग लहराते हुए मुझे पीटने आती। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने क्लास में उसकी मदद की थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया? मैं इस नरम आवाज को उस खूंखार शाओ किंगयुए से जोड़ ही नहीं पा रहा था। मैंने सोचा शायद वो अभी पूरी तरह सोकर नहीं उठी है। ठीक है, चलो अब मुझे भूख लग रही है। मैंने बैग उठाया और उसके साथ क्लास से बाहर निकल गया। ढलते सूरज की किरणें सड़क पर पड़ रही थीं, जिससे हम दोनों की परछाइयां एक लंबी और एक छोटी होकर ढल रही थीं। शाओ किंगयुए ने अपने हाथ स्कर्ट के पीछे बांध रखे थे और वो हल्के हल्के कदमों से चल रही थी। लुओ मुयू, क्या तुम मुझे अपनी क्लास की समय सारणी टाइम टेबल भेज सकते हो? पिछले महीने ही तो भेजी थी। क्या तुम कचरा समझकर डिलीट कर देती हो? मैंने बहुत गंभीरता से उसे देखा। ये चुड़ैल आज बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही थी। बचपन से लेकर आज तक ये पहली बार था जब मैंने उसके मुंह से क्या तुम कर सकते हो जैसे विनम्र शब्द सुने थे। आमतौर पर उसके पास मेरे लिए सिर्फ 3 ही वाक्य होते थे, इधर लाओ, बकवास मत करो और मर गए क्या। अगर वो मेरी राय मांग रही थी तो इससे बेहतर होता कि मैं तकिया ऊंचा करके सो जाऊं। सपने में शायद सब मिल जाए। मैं तुमसे सीरियसली एक सवाल पूछ रही हूं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ठीक है, तो मैं भी बिना किसी बकवास के जवाब देने की कोशिश करूंगा। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूं या तुम्हारे पीछे पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे? मैं पल भर के लिए रुका और फिर तुरंत मेरे मुंह से निकला, और क्या करूंगा? अगर तुम मेरे पीछे पड़ोगी तो भागने के अलावा मेरे पास क्या रास्ता है? शाओ किंगयुए की आंखें पल भर में ठंडी पड़ गईं। वो एकदम निराश होकर अपना चेहरा दाईं तरफ घुमा लिया। ये देखकर जो मैं पहले से ही उलझन में था और ज्यादा उलझ गया। मैंने तो बहुत ईमानदारी से जवाब दिया था, तो उसने ऐसा चेहरा क्यों बनाया? अरे सुनो, क्या हाल ही में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? मैंने चिंता से पूछा। इतने सालों से साथ रहने के कारण मैं साफ महसूस कर सकता था कि आज शाओ किंगयुए का मूड ठीक नहीं था। भले ही मैं इस चुड़ैल से नफरत करता था और डरता भी था, लेकिन अगर उसे कोई परेशानी होती तो मुझे चिंता जरूर होती। आखिरकार शाओ किंगयुए के बिना मुझे परेशान करने के लिए कोई और नहीं मिलता। हाँ, एक बहुत ही डरावनी बात हुई है। उसकी आंखें अंधी सी हो गईं। मुझे बताओ तो सही, आज मैं तुम्हारा दुखड़ा सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने उसे संभालने की कोशिश की। शाओ किंगयुए ने सिर हिला दिया। साफ था कि वो उस दर्दनाक घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। चलो, अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। तुम्हारा मूड खराब लग रहा है, इसलिए आज मैं मेहरबानी करके तुम्हें बबल टी पिलाता हूं। कॉलेज के पास ही एक बबल टी की दुकान थी। मैं जल्दी से 2 कप ले आया। हमने अपनी साइकिलें एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी की और बैठ गए। मैंने गर्मा गर्म चाय शाओ किंगयुए की तरफ बढ़ाई और अपनी आदत से मजबूर होकर फिर चुटकी ली। जब तुम मुझे मारती पीटती नहीं हो तो सच में काफी प्यारी लगती हो। शाओ किंगयुए ने मुझे घूर कर देखा। मैं शरीफों की तरह उसके थोड़ा पास खिसक गया। जब हम साथ बैठते थे तो मैं हमेशा एक कदम की दूरी बनाकर रखता था, ताकि अगर वो अचानक हमला करे तो मुझे भागने का मौका मिल जाए। उसने अपने दोनों छोटे हाथों से गर्म चाय को कसकर पकड़ रखा था, इतने कसकर कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ रही थीं। फिर उसने थोड़ा मुड़कर अपना सिर धीरे से मेरे कंधे पर रख दिया। केवल इस तरह से ही शाओ शिंगयुए के दिल को चैन मिल सकता था। अभी जो कुछ भी हो रहा था, उसे लग रहा था कि यह सिर्फ एक सपना है, मरते समय का कोई वहम। बाहर से तो मैं बिल्कुल शांत दिख रहा था, लेकिन चाय पकड़े हुए मेरा कांपता हुआ बायां हाथ मेरी हालत बयान कर रहा था। उसकी ये छोटी सी हरकत ऐसी थी जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। गड़बड़ है, ये सच में मेरे खिलाफ कोई साजिश है।
मुझे धुंधला सा याद आया कि मिडिल स्कूल की हिस्ट्री की किताब में पढ़ा था कि पुराने जमाने में मुजरिम को फांसी देने से पहले अच्छा खाना खिलाया जाता था। शाओ किंगयुए मुझे आखिरी खाना खिला रही है। तो तुम्हें सब पता चल गया क्या? मेरी आवाज कांप रही थी। जो होगा देखा जाएगा, आज तो मैं बोल ही दूंगा। वो चौंकी और उल्टा पूछा, क्या पता चल गया? अरे मुझे बेवकूफ मत बनाओ। जब तुम सो रही थी तब मैंने तुम्हारी गंदी फोटो खींची थी। माना मेरी गलती थी। अब मैं जान गया हूं। क्या इतना काफी नहीं है? शाओ किंगयुए तुरंत सीधी होकर बैठ गई और मुझे घूरने लगी। मैंने थूक गटका और डरते डरते पूछा, ये बात नहीं है तो क्या परसों मैंने तुम्हारी जुराबें छुपा दी थी इसलिए? या फिर जो तुमने नया पोस्टर खरीदा था उसे मैंने कचरा समझकर फेंक दिया था? तुम सब जान गई हो क्या? कुछ तो बोलो। मैं पूरी तरह घबरा गया। मुझे याद था कि जब मैंने ये सब किया था तो बहुत सफाई से किया था। शाओ किंगयुए को कैसे पता चला? अचानक मुझे अपनी कमर पे दर्द महसूस हुआ। नीचे देखा तो उसकी 2 उंगलियां मेरी चमड़ी को कसकर नोच रही थीं। बाप रे! चुड़ैल तो वही की वही है। ये देखकर कि उसे मारते हुए देखकर भी मेरे चेहरे पर राहत के भाव थे, शाओ किंगयुए और चिढ़ गई। उसकी सुंदर आंखें गुस्से से बड़ी हो गईं। कैसी कोमलता और कैसा प्यार! वैसे भी 20 साल तक एक दूसरे को झेला है। अगर एक दिन प्यार न भी जताऊं तो क्या हो जाएगा? मेरी कोमलता तुम्हें कल मिलेगी। आज का बदला तो मैं, शाओ किंगयुए, लेकर ही रहूंगी। गलती हो गई। मेरी गलती है। देवी जी, कौन गलत है? मैं गलत हूं। मेरी चीख के साथ ही बरगद के घने पत्तों में से कुछ चिड़ियां उड़ गईं। जब हम दोनों अपनी सोसाइटी में पहुंचे तो लगभग अंधेरा हो चुका था। सीढ़ियों की लाइट हमारे कदमों की आवाज से एक एक करके जल रही थी। हम दोनों आमने सामने रहते थे। जैसे ही मैं चाबी निकालने के लिए मुड़ा, मुझे महसूस हुआ कि पीछे से किसी ने मेरे कपड़े हल्के से खींचे हैं। क्या हुआ? मैंने रुक कर उलझन में पूछा। शाओ किंगयुए ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। क्या कल सुबह तुम मेरा थोड़ा इंतजार कर सकते हो? मैं थोड़ा हैरान हुआ और फिर मजाक में कहा, देवी जी, अब आप क्या नया ड्रामा करने वाली हैं? मैं तुम्हारे साथ क्लास जाना चाहती हूँ। घर पहुंचकर मैंने घर वालों से थोड़ी बातचीत की और फिर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मैं बिस्तर पर लेटा और मोबाइल की स्क्रीन ऑन की। देखा कि 2 अनपढ़े मैसेज थे। पहला मैसेज शियांग यू का था, गुड नाइट, और नीचे एक बिल्ली का सिर हिलाने वाला प्यारा सा स्टिकर था। शियांग यू, सम्राट शियांग यू, असल में शाओ किंगयुए का निकनेम था जो मैंने हाई स्कूल से रख रखा था। मेरी नज़र में शाओ किंगयुए बिना दिमाग वाली, ताकतवर और बिना बात के लड़ने वाली लड़की थी। बिल्कुल उस महान योद्धा शांग यू की तरह। अगर उसे इस नाम का पता चल जाता तो मेरी पिटाई पक्की थी। घबराते हुए मैंने उसे गुड नाइट का रिप्लाई दिया और फिर सोच में पड़ गया। आखिरकार मैंने ऑनलाइन फोरम पर मदद मांगने का फैसला किया। दोस्तों, मेरी बचपन की दोस्त थोड़ी अजीब व्यवहार कर रही है। क्या करूं? कल तक जो मुझे मारने दौड़ती थी, आज अचानक इतनी नरम और प्यारी हो गई है जैसे कोई और इंसान बन गई हो। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? ऑनलाइन हूं, जल्दी बताओ। अगले दिन मैं जल्दी तैयार होकर शाओ किंगयुए के घर का दरवाजा खटखटाने पहुंचा। बस कुछ मिनट रुको, प्लीज। शाओ किंगयुए साफ लग रही थी कि अभी अभी सोकर उठी है। उसने ढीले ढाले नाइट सूट पहन रखे थे। तुम पहले तैयार हो जाओ, अभी बहुत टाइम है। जाहिर है, लड़कियों के कुछ मिनट का मतलब हमेशा पीछे एक जीरो लगाना होता है, लेकिन शाओ किंगयुए की स्पीड मेरी सोच से तेज थी। हम दोनों नीचे नाश्ते की दुकान पर गए, 2 कप सोया मिल्क और पराठे खरीदे और कॉलेज के रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में शाओ किंगयुए ने अपने कपड़े कसे और बड़ी सहजता से मेरे करीब आ गई। उसका छोटा सा हाथ मेरे बाजू में लिपट गया और सिर मेरे कंधे पर टिक गया। इतनी चिपक कर क्यों चल रही हो? मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसका हाथ हटाकर सोया मिल्क का कप उसके हाथों में थमा दिया। अगर मेरी मम्मी देख लेती कि शाओ शिंगुए मेरा हाथ पकड़कर चल रही है तो मेरी खैर नहीं थी। शाओ शिंगुए कप की गर्मी महसूस कर रही थी। उसके हाथों पर मेरे बड़े हाथ थे। एक गर्म एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया। लड़की ने अपना सिर नीचा कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसका लाल होता हुआ चेहरा देखूं, वरना मैं फिर उसका मजाक उड़ाता। मैं अपना हाथ हटाने ही वाला था कि मुझे एक ऐसी नजर महसूस हुई जिससे मैं असहज हो गया। मैंने घबरा कर मुड़कर देखा तो मेरी नजर सीधे मेरी मम्मी पर पड़ी, जो नीचे सब्जी खरीदने आई थी। सत्यानाश! जिस बात का डर था वही हुआ। अब जब मैं शाओ किंगयुए का हाथ पकड़े हुए पकड़ा गया हूं तो मैं क्या सफाई दूंगा? कुछ सफाई नहीं दी जा सकती। अगर हाथ खींचता हूं तो लगेगा कि चोरी पकड़ी गई, और अगर ऐसे ही पकड़ा रहूं तो और भी अजीब लगेगा। जब मैं मन ही मन जूझ रहा था, मम्मी ने एक मैं सब समझती हूं वाली नजर डाली और बिना हिचकिचाए उल्टी दिशा में चली गई। मेरा मन और खराब हो गया।
इसका क्या मतलब था? हमारे लिए एकांत छोड़ रही थी? रुकिए तो सही मम्मी, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। तुम्हें क्या हुआ? शाओ किंगयुए ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा। यहां से टैक्सी करके नदी तक जाने में कितना किराया लगेगा? 30 रुपए शायद। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, कॉलेज चलते हैं। आज काफी क्लासेस हैं। हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट रहने वाला मैं आज क्लास में बैठकर ख्यालों में खोया हुआ था। पेरेंट्स द्वारा ऐसे पकड़े जाना एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। इसे कैसे सुलझाया जाए? मुझे डर था कि जब मैं रात को घर जाऊंगा तो लिविंग रूम में डिब्बे के डिब्बे गिफ्ट रखे होंगे। आज शाम को क्लब्स और डिपार्टमेंट्स के लिए नए बच्चों की भर्ती है। क्या तुम भी किसी में शामिल होना चाहते हो? ब्रेक के दौरान शाओ शिंग्यो टेबल पर अपना चेहरा टिकाए मेरी तरफ देख रही थी। नहीं, उन सब में जाना टाइम वेस्ट है। मैंने लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। वीकेंड पर 2 दिन काम करना होगा, क्रेडिट्स भी मिलेंगे और हर महीने कुछ पॉकेट मनी भी। मैं इतने में खुश हूं। तुम्हारा क्या? मैं डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ ताकि मैं आराम से क्लास में सो सकूं। बस अपना नाम लिस्ट से हटा दूंगी। वो कितनी मासूमियत से सपने देख रही थी। तुम ज्यादा सोच रही हो। वो डिपार्टमेंट सिर्फ भाग दौड़ का काम करता है। और वैसे भी ये कॉलेज है। क्लास में सोने पर तुम्हारा नाम कौन नोट करता है? रोज सो सोकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने बिना किसी दया के उसके सपने तोड़ दिए। शायद पुनर्जन्म के झटके के कारण शाओ किंगयुए कॉलेज और स्कूल में फर्क भूल गई थी और अभी भी सोच रही थी कि हेडमास्टर खिड़की से झांक रहे होंगे। मैंने उसके बेवकूफ से चेहरे को देखा और कुछ नहीं कहा। ये सच में इस 0 IQ वाली लड़की के ही बस की बात थी। शाओ किंगयुए टेबल पर लेटी लेटी अपनी उंगली से मेरे हाथ के पीछे टिक टिक करने लगी। मैंने भौहें सिकोड़ी। छेड़ो मत, मुझे असाइनमेंट करने दो। शाओ किंगयुए ने अपनी 2 उंगलियों से मेरी आस्तीन पकड़ी और सहजता से थोड़ा और करीब आ गई। लुओ मुयू, बताओ हम आखिरी बार इस तरह साथ कब घर गए थे? मैं हल्का सा मुस्कुराया। कल ही तो गए थे। और मुझे ऐसे खींचो मत। क्या तुम मेरे साथ थोड़े प्यार से पेश नहीं आ सकते? कृपया मुझे मत खींचिए। नीचे पहुंचकर मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। लेकिन जब मैं अपने दरवाजे पर रुका और जेबें टटोली तो मुझे चाबी कहीं नहीं मिली। शाओ किंगयुए ने मुझे रुका देखकर मेरी आस्तीन खींची। क्या खोज रहे हो? शायद चाबी कमरे में ही छूट गई है। शाओ किंगयुए की आंखों में एक चमक आई। उसकी सुंदर आंखें मटकी और वो धीरे से बोली, मेरे मम्मी पापा आज घर पर नहीं है। क्या तुम आज रात मेरे घर रुकना चाहोगे? नहीं, मैं कॉलेज जाकर किसी खाली बेड पर सो जाऊंगा। यह कहकर मैंने अपना बैग उठाया और जाने लगा। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने चाबी से दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। फिर पीछे से एक ताकत आई जिसने मुझे खींचकर शाओ किंगयुए के घर के अंदर कर दिया। तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। तुम्हें एक रात रहने दे रही हूं। कोई किराया तो मांग नहीं रही। कौन जाने। मैं पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिला था जो जबरदस्ती किसी को अपने घर रुकवा रहा था। शाओ किंगयुए सोफे पर लेट गई और बिना किसी झिझक के अपना दाहिना पैर मेरी जांघ पर रख दिया, मानो एक लड़की होने की सारी शर्म भूल गई हो। पैर हटाओ, बदबू आ रही है। मैंने 2 उंगलियों से उसकी पतली टखनी पकड़ी और घिनौना मुंह बनाया। तुम्हारे पैरों से बदबू आ रही होगी। उसने पैर छुड़ाया और फिर से मेरी जांघ पर रख दिया, जैसे अपना हक जता रही हो। 2-3 बार ऐसा होने के बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने एक हाथ से उसकी टखनी को कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ की उंगली से उसके मुलायम पैर के तलवे में गुदगुदी कर दी। तुम क्या कर रहे हो? वो चीखी और छूटने की कोशिश करने लगी। तुम पैर नहीं हटाना चाहती थी ना? मैं मुस्कुराया। अरे, गुदगुदी हो रही है, छोड़ो मुझे, अब नहीं करूंगी। पता चला अपनी गलती का? मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती हो गई, गलती हो गई। मेरी उंगलियां उसके तलवे पर घूमती रहीं और शाओ किंगयुए चीखती रहीं। आखिरकार उस दिन पार्क का बदला पूरा हुआ। मजा आ गया। दोनों सोफे पर मस्ती करते रहे और समय का पता ही नहीं चला। जब हम थक कर सोफे पर गिर पड़े तो देखा कि रात के 12 बज चुके थे। तो मैं कहां सोऊंगा? मैंने मुड़कर पूछा। अगर तुम मेरे कमरे में सोना चाहते हो तो मैं सोच सकती हूँ। शाओ किंगयुए ने अपने होंठ भींचे। उसकी नजरें झुक गईं। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसका यह चेहरा देखकर मेरी मुस्कान जम गई। मुझे अच्छे से पता था कि जब शाओ किंगयुए ऐसा चेहरा बनाती थी तो वो मजाक बिल्कुल नहीं कर रही होती थी। ये सच में मेरे पीछे पड़ी है। मुझे चुप देखकर शाओ किंगयुए ने डरते डरते मेरी तरफ देखा और खुद को संभालते हुए बोली, तुम क्या सोच रहे हो? बचपन में भी तो हम साथ सोते ही थे ना? सच में। उसकी आवाज धीमी होती गई और उसके गाल लाल हो गए। अचानक उसने मेरी कमर पर कसकर चुटकी काटी और भागकर अपने कमरे में चली गई। हुफ करके उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपनी दर्द करती कमर को पकड़े उलझन में पड़ा रहा।
मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था, उसने अचानक हमला क्यों कर दिया? सुबह धूप मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली। फोन देखा तो सुबह के 8 बज चुके थे। शुक्र है आज शनिवार था, कॉलेज नहीं जाना था। मैंने चुपचाप जूते पहने और जैसे ही घर का दरवाजा खोला, सामने दो जाने पहचाने चेहरे खड़े थे। आहट सुनकर दोनों मुड़े। मैंने एक फीकी मुस्कान दी। मम्मी पापा, आप इतनी जल्दी आ गए? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पेरेंट्स इतनी जल्दी लौट आएंगे। उनकी आदत के हिसाब से उन्हें आज शाम तक आना था, वरना कल रात मैं घिसट कर भी कॉलेज चला जाता। यहां नहीं रुकता। ऊपर से नाश्ते की दुकान पर पकड़े जाने के बाद अब ये रात भर रुकना। अब तो मैं पूरी तरह फंस गया। भले ही अंदर से मेरी जान निकल रही थी, लेकिन बाहर से मुझे शांत दिखना था। मैंने अलसाते हुए अंगड़ाई ली और मम्मी के पीछे अपने घर में घुस गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पापा और मम्मी मुझसे भी ज्यादा शांत निकलेंगे। जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो, वे सीधे अपने बेडरूम में चले गए। क्या वे लाठी डंडा लेने गए हैं? नहीं, शायद बेल्ट निकालने गए हैं। कमरे से हल्की आवाजें आने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर सुनने की कोशिश की। अब क्या करें? मुझे लगता है बाहर निकाल देना चाहिए। इससे अच्छा जहर दे देते हैं। मेरा दिल बैठ गया। हिम्मत नहीं हुई आगे सुनने की। मैं कांपते पैरों से जाकर सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर में पेरेंट्स बाहर आए। मैं तुरंत खड़ा हो गया। मम्मी पापा, पहले मेरी बात सुनिए। तुम चाबी भूल गए थे ना? फिर रात को किंगयुए के घर रुक गए और सुबह बाहर निकलते ही हमसे टकरा गए, सही ना? मैं हैरान रह गया। मम्मी, आपको कैसे पता? मम्मी ने मेज पर रखी चाबी की तरफ इशारा किया। तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें पाला है। मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है। अगर कोई लड़की तुम्हें खींचकर बेड पर